अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं ज़ैनुल हसन। मैं हूं हुदा शाह। बुलेटिन में हमारे साथ देंगी सादिया भी। सबसे पहले आपको बताएं कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद अलील काम करने से माजरत कर चुके हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात में ओहदा छोड़ने से मुतालिक उनको आगाही किया गया। आपको बताया कि फेफड़ों में इन्फेक्शन है, बीमारी के बायस इंतखाबात का काम मुतासर हो सकता है। मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ, किसी और को तैनात किया जाए ताकि इंतखाबात बगैर तात्तुल हो जाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उमर हमीद को अपना बेहतरीन इलाज कराने का मशवरा दिया। कहा, आप मुकम्मल आराम करें और मुकम्मल सेहतयाबी तक इलाज कराएं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर ने ताहाल तहरीरी इस्तीफ़ा नहीं भिजवाया। NA 89 से कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ बानी चेयरमैन PTI की अपील पर समाअत। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। 10 जनवरी को सुनाया जाएगा। तहरीक इंसाफ की जानिब से बैरिस्टर अली जफ़र ट्रिब्यूनल के रूबरू पेश हुए। इख्तिलाकी पस्ती के मामले पर दलाइल देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तोशा खाना में सज़ा मुअत्तल हो चुकी है। बानी पीटीआई के NA 99 मियाँ वाली से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के फैसले के खिलाफ अपील पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने समाअत की। बैरिस्टर अली जफर ने बानी पीटीआई की नाअहली के खिलाफ दलाइल देते हुए कहा कि तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल हुई है और अपील ज़ेरे समाअत है। ट्रिब्यूनल ने पूछा, क्या तोशाखाना में जो चीजें ली गयी, क्या इनकी तफसीलात दी गयी? जो पैसा तोशाखाना की चीजें बेचकर हासिल किया गया वो क्यों जाहिर नहीं किया गया? वकील अली जफर ने कहा, तोशाखाना में सारी चीजें डिक्लेयर की गयी हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से असिस्टेंट अटार्नी जनरल तैयब बिलाल ने दलाइल दिए। बैरिस्टर अली जफर ने समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने अदालत को बताया कि जो एतराज़ात में इल्जाम लगाया गया है इस पर नाअहली नहीं बनती। अदालत को बताया कि बानी पीटीआई की तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल हो चुकी है। इस केस में जो ये सजा मुअत्तल हो गई है वो एग्जिस्ट नहीं करती, तो वो जो दूसरी कंडीशन है डिस्क्वालिफिकेशन की आर्टिकल 62(1)H के तहत वो लागू नहीं होगी। और तीसरी बात यह है कि जो फैसला करना होता है डिस्क्वालिफिकेशन का वो अदालत ही कर सकती है। वो आपकी जो आम RO है वो नहीं, अदालत वो नहीं फैसला कर सकती। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने फ्रीकैन के दलाल सुनकर बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। फैसला 10 जनवरी को सुनाया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट के अपने ट्राइब्यूनल में आज अहम अपीलों पर समाअत। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए और मंजूरी के खिलाफ अपील भी मुस्तरद कर दी गई। PP 171 से कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियाँ असलम इकबाल को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। NA 23 मर्दान से अली मोहम्मद खान की अपील भी मंजूर कर ली गई। दूसरी जानिब हमाद अजहर और सनम जावेद के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील खारिज कर दी गई, जबकि PP 171 से हमाद अजहर और वालिद मियाँ अजहर के कागजात मंजूर कर लिए गए। इंतखाबात 2024 के लिए कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूरी के खिलाफ अपीलों की समाअत का सिलसिला जारी। मर्दान के हल्का NA 23 से इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान के कागजात दुरुस्त करार दे दिए। अली मोहम्मद पर कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त पार्टी टिकट न लगाने पर एतराज था। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि पार्टी टिकट पहले जमा कराना लाजिम नहीं, 12 जनवरी तक जमा कराया जा सकता है। PTI रहनुमा मियाँ असलम इकबाल को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। लाहौर हाई कोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला कलअदम करार दे दिया। लाहौर के हल्का PP 171 से मियाँ असलम इकबाल की तजवीज़ और तायद कुनिंदा आज अदालत के सामने पेश हो गए। अपील में मोहम्मद असलम इकबाल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि उनके तजवीज़ और तायद कुनिंदा को रिटर्निंग ऑफिसर के सामने पेश नहीं होने दिया गया। लाहौर हल्का 129 से PTI रहनुमा हमाद अजहर के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का फैसला बरकरार। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने हमाद अजहर की दरख्वास्त खारिज कर दी। दूसरी जानिब हमाद अजहर के वालिद सीनियर सियासतदान मियाँ अजहर के कागजात मंजूर कर लिए गए। PTI की कमल शोजब और नून लीग की तहमीना दौलताना के कागजात भी मंजूर किए गए। तहरीक इंसाफ की कारकुन सनम जावेद के हल्का NA 119, 120 और PP 150 से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील खारिज कर दी गई। नाज़रीन, कागजात नामजदगी को मंजूर और मुस्तरद किए जाने का सिलसिला जारी है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से नुमाइंदा GNN अदनान भट्टी। अदनान भट्टी, बताइएगा लाहौर में कौन कौन से नुमाइंदगान हैं जिनके कागजात नामजदगी पर अपीलें मंजूर या मुस्तरद हुई?
जी, जितने भी उम्मीदवार थे जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे रिटर्निंग ऑफिस की जानिब से, और आज अपीलेट ट्रिब्यूनल क्योंकि इस केस की समाअत कर रहा है, तो तमाम उम्मीदवार जिनको कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे उन्होंने इस इक़दाम को चैलेंज किया था। और अभी तक की सूरत हाल ये है कि जो मियां असलम इकबाल हैं PTI के रहनुमा, उनको इजाज़त दे दी गई है इलेक्शन लड़ने की, और उनका जो RO का फैसला था वो कलअदम करार दे दिया गया है। इसी तरह जो हमाद अज़हर हैं उनको भी PP 171 से इजाज़त दे दी गई है, उनके कागजात दुरुस्त करार दे दिए गए, और उनके जो वालिद हैं उनको भी, मियां अज़हर जो हैं, उनके कागजात भी मंजूर कर लिए गए हैं। लेकिन इससे कबल जो PTI के कुछ रहनुमा थे उनके कागजात मुस्तरद कर दिए गए थे और उनकी अपील भी खारिज कर दी गई थी, क्योंकि 10 जनवरी तक ये तमाम अपीलें जो हैं वो सुनी जा रही हैं। और हाई कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल 7 रुकनी ये बेंच है जो इस केस की समाअत कर रहा है। जितने भी उम्मीदवार हैं उनके साथ साथ जो रिटर्निंग अफसर हैं वो उनको रिकॉर्ड समेत आज तलब किया गया था, और इसी तरह पुलिस की भारी नफरी जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के बाद तैनात की गई थी। और मुमकिन ये हर्षा किया जा रहा था कि PTI के जो उम्मीदवार यहाँ पे आएंगे उनकी गिरफ्तारी का। शुक्रिया अदनान भट्टी तमाम तफसीलात के लिए। 8 फरवरी के इंतखाबात तरक्की का नुक्ता आगाज साबित होंगे। अवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए इनकलाबी इकदाम करेंगे। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं के साथ गुफ्तगू, कहा कि नून लीग के सिवा सब ने अवाम को धोखा दिया। वादे सिर्फ नवाज शरीफ ने पूरे किए। मालियाती इदारों सरमायाकारों के साथ साथ अवाम के पाकिस्तान पर एतमाद को बहाल करेंगे। इक्तिसादी पॉलिसी में तवाज़ुन लाएंगे। अवाम और मालियाती इदारों दोनों को साथ लेकर चलेंगे। इलेक्शन कमीशन ने PTI के लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए गए जवाब में इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त को जुर्माने के साथ मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी है। तहरीक इंसाफ के लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने के इल्जामात मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन की सुप्रीम कोर्ट से PTI को जुर्माना करके दरख्वास्त मुस्तरद करने की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से अदालत उज़्मा में जमा कराए गए जवाब में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर PTI रहनुमाओं से मुलाकात करके बिला तफरीक लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने की यकीन दहानी कराई। चारों सूबों के IGs तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात से मुतल्लिक हदायत जारी की गई। 26 दिसंबर तक PTI की जानिब से मुल्क भर में 33 शिकायत दर्ज कराई गई। PTI शिकायत पर IG चीफ सेक्रेटरी ROs ने अमल दरामद रिपोर्ट्स भी जमा कराई। इलेक्शन कमीशन ने अपने जवाब में कहा है कि डाटा के मुताबिक PTI के कौमी असम्बली के लिए 843 में से 598 कागजात मंजूर किए गए और 245 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। सूबाई असम्बलियों के लिए PTI 1777 में से 1398 कागजात नामजदगी मंजूर किए गए और सिर्फ 379 मुस्तरद किए गए। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के 76.18% कागजात नामजदगी मंजूर किए गए। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम न करने के इल्जामात ROs की रिपोर्ट के तनाजुर में मुस्तरद करते हैं। 8 फरवरी के इंतखाबात तरक्की का नुक्ता आगाज साबित होंगे। अवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए इनकलाबी इकदाम करेंगे। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं के साथ गुफ्तगू, कहा कि नून लीग के सिवा सब ने अवाम को धोखा दिया। वादे सिर्फ नवाज शरीफ ने पूरे किए। मालियाती इदारों सरमायाकारों के साथ साथ अवाम के पाकिस्तान पर एतमाद को बहाल करेंगे। इक्तिसादी पॉलिसी में तवाज़ुन लाएंगे। अवाम और मालियाती इदारों दोनों को साथ लेकर चलेंगे। इलेक्शन कमीशन ने PTI के लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए गए जवाब में इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त को जुर्माने के साथ मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी है। तहरीक इंसाफ के लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने के इल्जामात मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन की सुप्रीम कोर्ट से PTI को जुर्माना करके दरख्वास्त मुस्तरद करने की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से अदालत उज़्मा में जमा कराए गए जवाब में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर PTI रहनुमाओं से मुलाकात करके बिला तफरीक लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने की यकीन दहानी कराई। चारों सूबों के IGs तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात से मुतल्लिक हदायत जारी की गई। 26 दिसंबर तक PTI की जानिब से मुल्क भर में 33 शिकायत दर्ज कराई गई। PTI शिकायत पर IG चीफ सेक्रेटरी ROs ने अमल दरामद रिपोर्ट्स भी जमा कराई। इलेक्शन कमीशन ने अपने जवाब में कहा है कि डाटा के मुताबिक PTI के कौमी असम्बली के लिए 843 में से 598 कागजात मंजूर किए गए और 245 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। सूबाई असम्बलियों के लिए PTI 1777 में से 1398 कागजात नामजदगी मंजूर किए गए और सिर्फ 379 मुस्तरद किए गए। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के 76.18% कागजात नामजदगी मंजूर किए गए। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम न करने के इल्जामात ROs की रिपोर्ट के तनाजुर में मुस्तरद करते हैं।